नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एस्टेट एग्जाम जो कि 26 और 27 जुलाई 2025 को होना है। तो उसी एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न आपकी जो एस्टेट एग्जाम जो कि 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर यहाँ पर हुए हैं उन सभी से एक ही टॉपिक जो भोजन वाला टॉपिक है, जिसमें कुछ विटामिन के प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं। तो वो सारे ही प्रश्न आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनका सार आपको एक टॉपिक के रूप में यहाँ पर इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे ये प्रश्न। और ये प्रश्न आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने में काफी मददगार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए और बढ़ते हैं आज के इन प्रश्नों पर। तो फर्स्ट प्रश्न लेते हैं यहां पर, कॉलम आ और कॉलम बा के पदों पर विचार करें। अब यहां पर कॉलम आ और बा को आप यहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे तो आप एक साथ क्वेश्चन को नहीं देख पाएंगे। तो आप पहले इन चीजों को देख लीजिएगा। जैसे यहां पर प्रोटीन दिया है, यहां पर चीनी है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है और खनिज है। अब यहां कॉलम बा के अंतर्गत विटामिन के नाम दे रखे हैं B1, B2, B6, B12। इधर कैल्शियम है, ऊर्जा है, दाल है, ग्लूकोज है। अब इसमें प्रश्न में पूछा क्या गया है, तो यहां पर देखिए कॉलम बा में कौन सी परिभाषा कॉलम आ में खनिज से मेल खाती है। तो देखिए सीधे सीधे यहां पर इसके विकल्प को भी देख लीजिएगा। तो विकल्प में यहां पर क्या विटामिन जो है वो खनिज से मेल खाते हैं, कैल्शियम है, ऊर्जा है, दाल या पल्स है। तो देखिए यहां पर यदि हम देखें तो खनिज जो कॉलम आ है इसमें यहां पर लिखा हुआ है खनिज। तो खनिज के लिए कॉलम बा में कौन सा शब्द यहां पर आएगा। तो देखिए यहां पर खनिज के लिए हम देखें तो जो कैल्शियम होता है ये एक प्रकार का खनिज होता है और कॉलम आ का खनिज से यहां पर कॉलम बा में कैल्शियम जो होगा वो इसमें मैच करेगा, इससे मेल खाएगा। तो यहां पर हमारा प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। तो कैल्शियम यहां पर इस प्रश्न में उत्तर मिलेगा। आप प्रश्न को यदि एक बार स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते हैं तो यहाँ पर हो सकता है प्रश्न को थोड़ा समझने में जल्दबाजी कर देते हैं, इसलिए हम प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं। तो प्रश्न में यहां पर बात पूछी गई है, अब इस बात को ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो पूछा गया है उससे हमें उत्तर का चयन इसमें करना है। जो शब्द खनिज से मेल खाता है कॉलम बा में उसको हमें चयन करना है। चलिए अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। और अगला प्रश्न यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन किसी बीमारी या स्थिति से सही ढंग से मेल नहीं खाता। अब जो विटामिन या कोई भी बीमारी है उसे सही ढंग से मैच नहीं करता है, जो इसे रोकने या कम करने में मदद कर सकता है, तो वो हमें यहां पर इसमें देखना है। इस प्रश्न के अंदर विटामिन सी स्कर्वी जो होता है वो रोग जो होता है इससे होता है या इसको रोकने में मदद करता है, या फिर विटामिन डी जो है रिकेट्स इसकी कमी से हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, रतौंधी को रोकने में ये सहायक होता है, मदद करता है। विटामिन के यहाँ पर क्षय रोग। तो देखिए विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन होता है। इसकी कमी जब हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। मतलब कुल मिलाकर बात देखी जाए तो ये रक्त के थक्के से संबंधित विटामिन है, ये क्षय रोग से नहीं है। तो यहाँ पर विटामिन के जो है इसका जो मैच यहाँ पर दे रखा है यही इसमें हमारा उत्तर होगा, विकल्प डी यहां पर, जो कि सरासर इसमें गलत दिया हुआ है। तो यहां पर इस प्रश्न के लिए हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यहां पर हमारा उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। और अगला प्रश्न आता है, असमान भोजन वितरण के संदर्भ में सुपोषित बच्चों की तुलना में कुपोषण बीमारी और भूख से पीड़ित बच्चों से करते समय किस मुद्दे पर चर्चा होने की सबसे अधिक संभावना है। तो देखिए सुपोषित बच्चों की तुलना में कुपोषण बीमारी और भूख से पीड़ित बच्चों से करते हुए उनकी तुलना जब हम सुपोषित बच्चों की तुलना कुपोषित बच्चों से करेंगे, बीमारी से या भूख से पीड़ित बच्चों से करेंगे, तो यहां पर कौन से मुद्दे पर सबसे अधिक चर्चा होने की संभावना रहती है।
तो यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच, सामाजिक आर्थिक कारक, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव या तकनीकी प्रगति, तो यहां पर हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक आर्थिक कारक। जी हां, सामाजिक आर्थिक कारक जो हैं वो सुपोषित और कुपोषित बच्चों की तुलना में चर्चा में सबसे अधिक संभावना में यहां पर हो सकती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशु स्रोत से प्राप्त नहीं होता है और पौधे पर आधारित माना जाता है? काफी सरल सा प्रश्न जो था ये पूछा गया था। तो यहां पर यदि बात की जाए दूध, सोयाबीन, पनीर, अंडे, तो सोयाबीन यहां पर जो है ये पौधों से प्राप्त उत्पाद है। बाकी तीनों यहां पर जंतु से प्राप्त उत्पाद माने जाते हैं। आगे बात की जाए अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की बात करें तो संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? 4 परिभाषाएं दे रखी है। इसका अर्थ है कि विभिन्न भोजन समूह में पर्याप्त मात्रा में भोजन एवं पेय पदार्थों का चयन करना। इसका अर्थ है कि कुछ चीजों को कम मात्रा में खाना, जैसे संतृप्त वसा, कोलेस्ट्रॉल, सामान्य शर्करा आदि। इसका अर्थ है कि आवश्यक सभी पोषकों को वांछनीय स्तर तक ग्रहण करना। इसका अर्थ है कि संतुलन प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक भूखे रहना। अब नीचे दिए गए जो कूट हैं, इनके कूट के आधार पर यहां पर हमें चयन करना है। क्या एक परिभाषा 2 या दूसरी सही है, या 1, 2, 3 सही है, या फिर 2 और 3 सही है, 1, 2, 3, 4 सही है? तो देखिए यहां पर यदि बात की जाए तो संतुलित आहार के ऊपर, तो इसमें हमारी पहली, दूसरी और तीसरी। अब देखिए पहली, दूसरी, तीसरी का मतलब क्या होगा? तो संतुलित आहार का मतलब है ऐसा भोजन समूह जिसमें पर्याप्त मात्रा में भोजन और पेय पदार्थों का चयन किया जाए। इसी के साथ में बात की जाए, इसका अर्थ है कि कुछ चीजों को कम मात्रा में खाना, जैसे संतृप्त वसा, कोलेस्ट्रॉल, सामान्य शर्करा आदि। और इसका अर्थ है कि आप सभी आवश्यक पोषकों को वांछनीय स्तर तक ग्रहण करना। तो इस प्रकार से ये तीनों ही यहां पर हमारे उत्तर होंगे। चलिए आगे अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न जो था ये पूछा गया था, निम्नलिखित पोषकों कॉलम 1 और उनके मुख्य स्रोत कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन इसमें हमें करना है। तो यहां पर है, एक साइड में दे रखे हैं हमें पोषक तत्व, दूसरी तरफ हमें दे रखे हैं स्रोत। तो कार्बोहाइड्रेट, हरी पत्तेदार सब्जियां क्या इसके स्रोत के रूप में? ये सही है। कैल्शियम, दालें, प्रोटीन, दूध, इसी के साथ में आयरन, लोहा जो है गेहूं। अब यहां पर सही कूट के चयन की बात की जाए तो इसके लिए हमें यहां पर कूट नीचे दे रखे हैं जिसमें हम शब्दों को चयन करेंगे। तो चलिए मैं यहां पर थोड़ा सा इनको जोड़ी के रूप में यहीं पर मिला देता हूं ताकि आपको उत्तर समझने में आसानी हो। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट के लिए यहां पर जो उदाहरण होगा, इसका स्रोत होगा, वो होगा यहां पर गेहूं। इसी प्रकार से कैल्शियम की बात की जाए तो कैल्शियम के लिए यहां पर होगा दूध। दूध में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है। उसी प्रकार से प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन जो होता है उसके लिए यहां पर हम दालों को यहां पर प्रमुखता से ले सकते हैं। और आयरन, लोहा जो है हरी पत्तेदार सब्जियों के रूप में होगा। तो देखिए जो ए वाला है, ए वाले के लिए चौथा, और बी वाले के लिए यहां पर हमने लगाया है दूसरा, सी वाले के लिए यहां पर है हमारे लिए दूसरा, और डी के लिए है पहला। तो इस प्रकार से हमें उत्तर का चयन इसमें करना है। तो यहां पर कूट में हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात की जाए। निम्नलिखित दोनों कॉलमों के सही सुमेल का चयन कीजिए। अब यहां पर हमें सही सुमेल का चयन इसमें करना है। यह भी प्रश्न उसी प्रकार का है। यहां पर एक तरफ कमी है, दूसरी तरफ उनके रोग दे रखे हैं। तो यहां पर विटामिन ए की कमी है। तो विटामिन ए की कमी से हमें पता है कि जो रोग होता है वो होता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग। तो चलिए हम प्रश्न के साथ ही इसके उत्तर को भी मैच करते चलते हैं। आयरन की जो कमी होती है, लौह तत्व की कमी जब होती है तो इससे रक्त अल्पता जो होती है वो होती है। तो यहां पर बी के लिए हम चयन कर लेंगे रक्त अल्पता। कैल्शियम की जो कमी होगी तो कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम जो होता है ये हड्डियों के लिए प्रमुख तत्व होता है, तो इसकी कमी से हड्डी की कमजोरी जो होगी वो होगी। इसी के साथ में आयोडीन की कमी होती है तो इससे होता है घेंगा रोग। तो यहां पर इस प्रकार से हमारा उत्तर जो है वो बनेगा इस सही जोड़ी के लिए सही सुमेल ये होगा। और यहां पर इस क्रम को देखा जाए तो इसमें जो विकल्प ए है वो हमारे इस सही जोड़ी के अनुरूप बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो यहां पर विकल्प ए इसका उत्तर होगा। चलिए अब यहां पर अगले प्रश्न की बात की जाए, विटामिन B12 में उपस्थित धातु कौन सी होती है? तो देखिए विटामिन B12 में
सोडियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लोहा, तो इसमें जो कोबाल्ट धातु होती है ये पाई जाती है। तो यहां पर कोबाल्ट धातु जो होगी ये विटामिन B12 में उपस्थित धातु होती है। ये काफी प्रमुख प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर आपको कई एग्जामों में ये देखने को मिल जाएगा, तो यहां पर इसको जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लेते हैं आगे प्रश्न को। कौन से विटामिन जो है वो शरीर में संग्रहित नहीं किए जा सकते हैं? तो यहां पर देखिए विटामिन A, D, E, K, C और B कॉम्प्लेक्स, A, E। तो देखिए शरीर में जो संग्रहित नहीं होंगे तो उनके पीछे जो वजह है वो भी हमें समझना है कि आखिर क्यों संग्रहित नहीं होते। तो देखिए विटामिन जो B और C होते हैं, विटामिन B और C जो होते हैं ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं तो वो हमारे शरीर में जल में घुल जाते हैं और मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर भी हो जाते हैं। इस वजह से इन्हें शरीर में इकट्ठा नहीं किया जा सकता, इन्हें प्रतिदिन हमें हमारे आहार से लेना होता है। तो विटामिन C और B कॉम्प्लेक्स जो होंगे ये इस प्रकार के विटामिन इसमें रहेंगे जो शरीर में संग्रहित नहीं होंगे। अब आगे देखिए कौन सा विटामिन यहां पर कोलेजन बनने में मदद करता है? विटामिन B1, विटामिन D, विटामिन C या फिर विटामिन E। तो यहां पर बात की जाए कोलेजन बनने में जो मदद करता है वो विटामिन यहां पर होता है विटामिन C। और ये जो विटामिन होता है, ये कोलेजन जो होता है, ये त्वचा और ऊतकों के निर्माण में एक सहायक प्रोटीन होता है और इसके लिए हमारे को विटामिन C जो है वो आहार में लेना जरूरी है। आगे देखिए बायोटिन B7 की कमी से क्या समस्या हो सकती है? त्वचा पर दाने हैं, बालों का झड़ना है, पाचन में समस्या है या फिर आंखों की रोशनी कम होना है। तो देखिए बायोटिन जो होता है इसकी कमी से बालों का झड़ना, बाल कमजोर होकर के झड़ने लग जाते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो प्रश्न के लिए उत्तर होगा। आगे देखिए विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता को किस चीज से पूरी किया जा सकता है? सेब, दही, गाजर, चावल। तो यहां पर इसका स्रोत जो है वो होगा गाजर। जी हाँ, गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन होता है और जो शरीर में जाकर के विटामिन ए में बदलता है। तो यहां पर स्रोत के रूप में होगा गाजर। रक्त अल्पता से बचाव के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? रक्त अल्पता जिसे हम एनीमिया भी कहते हैं और इसके लिए विटामिन B12 होता है। ये काफी महत्वपूर्ण होता है, इसकी कमी होने से रक्त की कमी होती है, रक्त अल्पता हो जाती है। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है विटामिन B9 को किस नाम से जाना जाता है? थायमिन, नाइसिन, फोलिक एसिड या बायोटिन। तो यहां पर जो फोलिक एसिड होता है ये विटामिन B9 के नाम से जाना जाता है और ये भ्रूण के विकास, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में काफी महत्वपूर्ण विटामिन होता है। गर्भवती महिलाओं को किस विटामिन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो यहां पर अभी हमने जो बात की है भ्रूण के विकास के लिए विटामिन B9 जरूरी होता है, रक्त की कमी को दूर करने के लिए भी जरूरी होता है। तो निश्चित रूप से गर्भवती महिलाओं को फोलिक एसिड जो होता है विटामिन B9 इसकी अधिक आवश्यकता होती है। कौन सा विटामिन बालों और नाखूनों के लिए स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है? तो यहां पर है विटामिन D, B7, C या विटामिन A। तो यहां पर हम कह सकते हैं यहां पर बाल और नाखून के लिए जो विटामिन होगा वो होगा विटामिन B7, बायोटिन। विटामिन K की मुख्य भूमिका। तो विटामिन K की यहां पर जो मुख्य भूमिका है आंखों की रोशनी बढ़ाना, रक्त का थक्का बनाना, हड्डियों को मजबूत करना, त्वचा चमकदार बनाना। तो विटामिन K जो होता है ये रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन होता है और इसीलिए यहां पर इसकी आवश्यकता जो होती है रक्त के थक्के बनने के लिए जरूरी हो जाती है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होगा? तो यहां पर इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। इससे जो रक्त अल्पता होती है, एनीमिया जो होती है वो मुख्य रूप से देखने को मिलती है। पर यहां पर जो एनीमिया है उसको लिखा है परनीशियस एनीमिया। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा यहां पर उत्तर होगा। विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन ई जो होता है ये त्वचा और प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखना, बिल्कुल त्वचा और प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में विटामिन ई जो होता है इसकी काफी मुख्य भूमिका मानी जाती है और ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है, साथ ही साथ हमारी जो त्वचा और प्रजनन स्वास्थ्य होता है उसको भी मजबूत बनाए रखता है। कौन सा विटामिन शरीर
स्वयं सूर्य के प्रकाश से बना सकता है। तो देखिए एक ऐसा विटामिन होता है जो शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका निर्माण करता है, तो वो होता है विटामिन डी। हमारा इसमें यहां पर उत्तर होगा। विटामिन के की कमी से क्या समस्या हो सकती है, तो हमने देखा इसमें अधिक खून बहना, मतलब थक्का नहीं बनेगा। यदि विटामिन के की कमी होगी तो छोटी मोटी चोट भी जो है वो हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है, विटामिन के की कमी हमारे शरीर में यदि होती है तो। आगे देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने प्रकार के ये होते हैं। तो विटामिन बी जो होता है ये कई प्रकार के विटामिनों का समूह होता है, जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं। अब ये कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर 2, 4, 8 या 12 प्रकार के। तो यहाँ पर बात की जाए कि ये जो होता है ये होते हैं 8 प्रकार के। अब 8 प्रकार में इनके प्रकारों की बात की जाए तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि विटामिन बी1 होता है, बी2 होता है, बी3 होता है, बी5 होता है, और साथ ही साथ बी6 होता है, और बी7 होगा, इसी के साथ में बी9 होगा, और फिर बी12 होगा। देखिए यहां पर आपका जो क्रम है 1 से लेकर 7 तक कंटिन्यू है, और उसके बाद में 8 नहीं है, 9 है, 10 और 11 नहीं है, और फिर 12 है। तो इस प्रकार से जो क्रम है, इतने प्रकार जो है ये इसमें शामिल होते हैं। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, और इसकी कमी से जो होता है रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए जो होता है हमारी दृष्टि में सहायक होता है। आगे देखिए विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ पर रिकेट्स, पेलेग्रा, बेरीबेरी या स्कर्वी। तो इसकी कमी से जो रोग होता है उसे पेलेग्रा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा उत्तर होगा। विटामिन बी3 जो होता है जिसे नाइसिन कहते हैं, और उसकी कमी से ये रोग होता है, और बी विकल्प के साथ में यहां पर उत्तर होगा। आगे देखिए कौन सा विटामिन यहां पर पानी में घुलनशील है, तो इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। विटामिन बी और सी जो होते हैं ये पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो यहां पर बी नहीं दे रखा है, केवल सी दे रखा है। तो यहां पर ऑप्शन डी में विटामिन सी है, जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। इसी के साथ में बात की जाए ए, डी, ई और के की, ये वसा में विलय विटामिन से होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। विटामिन ए मुख्यतः किस अंग के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है, दिल, फेफड़े, आंख या त्वचा। विटामिन ए मुख्य रूप से हमारी आंखों के स्वास्थ्य से जुड़ा विटामिन से होता है, तो सी इसमें उत्तर होगा। किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है, तो यहां पर विटामिन डी जो होगा इसको हम सूर्य का विटामिन कहेंगे। और इसी के साथ में बात की जाए दूध में कौन सा विटामिन जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो यहां पर बात की जाए दूध में जो भरपूर मात्रा में विटामिन से होता है वो होता है विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी दूध में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी का भी अच्छा स्रोत ये होता है। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी, इसके ऊपर हम कई बार बात कर चुके हैं, इसलिए मैं यहां पर ज्यादा उसको टिक नहीं कर रहा हूं। विटामिन सी की कमी से रोग होता है ये स्कर्वी रोग यहां पर होता है। और साथ ही साथ यहां पर बात की जाए अगले प्रश्न की, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी जो होती है वो होती है, तो यहां पर रिकेट्स, स्कर्वी, पीलिया या थैलेसीमिया। तो यहां पर देखिए जो विटामिन डी की कमी से रोग होता है वो होता है रिकेट्स, जिसमें अस्थियां जो होती हैं वो लचीली हो जाती है। इस प्रकार की समस्या जो है इस रोग में यहां पर देखने को मिलती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी1 की कमी से जो रोग होता है उसे हम बेरी रोग जो है ये यहाँ पर कहेंगे। और ये जो रोग होता है बेरी आखिर इसमें क्या होता है, तो ये इसमें जो मांसपेशियां होती हैं उनमें कमजोरियां होने लगती है, थकान होने लगती है, दिल की कमजोरी होने लगती है। इस प्रकार के लक्षण जो है इस रोग में देखने को मिलते हैं। स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होगा, कई बार हम देख चुके हैं। देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न जो है आपके लिए नए भी हमने ऐड कर दिए हैं, ताकि जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं साथ ही साथ आपके लिए कुछ और प्रश्न इसमें ऐड कर दिए थे, ताकि एक कंप्लीट वीडियो जो है वो आपको मिल पाए। और जितने भी प्रश्न इसके लिए महत्वपूर्ण बनते हैं वो इस वीडियो में हमने शामिल किए। साथ ही साथ 2018 से 2023 तक के जितने भी प्रश्न विटामिनों से संबंधित थे वो भी आपको इसमें कंप्लीट हमने दे दिए हैं। तो यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप इसी प्रकार से एक ही टॉपिक पर जो जितने भी प्रश्न बने हैं अब तक और पूछे जाते हैं,
और उनके साथ साथ कुछ नए प्रश्न भी उनमें आपको उपलब्ध कराए जाएं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।